Hey, hi everyone. Welcome back to our YouTube channel TET Education. I hope you all are good and doing well. So आज की वीडियो में हम अपना चैप्टर 10th एंड 11th दैट इज मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड 11th चैप्टर हमारा है लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन। ये चैप्टर हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ये दोनों। क्लास 6th की NCERT हमारी चल रही थी और चैप्टर 10th एंड 11th आज की वीडियो में ये दोनों चैप्टर्स हम कवर करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। सो ये ज़्यादा चैप्टर्स लेंदी नहीं है। सो मैंने दोनों चैप्टर्स एक ही वीडियो में कवर कर लिए हैं और इनके क्वेश्चंस भी जो भी छोटे मोटे क्वेश्चंस बनेंगे वो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो एंड तक ये वीडियो आप ज़रूर देखना और लास्ट में हम क्वेश्चंस जो है मैं आपको दूंगी फॉर प्रैक्टिस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये सारी वीडियोस जो भी क्लास 6 की NCERT से हमने स्टार्ट कर रखी हैं DSSS TGT नेचुरल साइंस CTET या फिर HTET इन सभी एग्ज़ाम्स में जो है हेल्पफुल रहने वाली है। सो आप अपने नोट्स भी बना सकते हो और इनकी PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। सबसे पहले बात आती है हमारी इसी चैप्टर में जो मेन बातें हैं हम वही डिस्कस करेंगे। टू द पॉइंट, फालतू की बातें हम इसमें नहीं करेंगे। सो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। देखो पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे। इन एंशियंट टाइम पीपल यूज्ड लेंथ ऑफ अ फुट, द विड्थ ऑफ फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप एज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। पुराने ज़माने में मेजरमेंट के हमारे पास साधन तो नहीं थे चीज़ों को मापने के, तो वो क्या यूज़ करते थे, लेंथ ऑफ अ फुट पैर की लेंथ हो गई, विड्थ ऑफ अ फिंगर फिंगर की जो विड्थ होती है वो हो गई। उस तरीके से जो है डायमेंशंस वो मापते थे। और द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप एक कदम हो गया। इस तरीके से कुछ उन्होंने जो है मेजरमेंट के साधन बनाए हुए थे। सो इस तरीके से कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगी। सो इसी चीज़ को देखते हुए हमारे पास एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो निकल के आया। सो जो मेन हमारा SI सिस्टम है यूनिट्स का, SI सिस्टम मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI यूनिट जो सब जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो की जाती है। जो चीज़ मेजरमेंट में जैसे मेज़र हम इंडिया में करेंगे वैसे ही वो चीज़ अमेरिका में मेज़र होगी, तो वो होता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है हमारा सिस्टम की जो यूनिट्स होंगी किसी भी एस्पेक्ट में, मीटर में, लीटर में, किसी भी एस्पेक्ट में, सो वो जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहेगी। जैसे अगर हम बात करें SI यूनिट ऑफ लेंथ दैट इज मीटर, यूनिट की लेंथ की SI यूनिट क्या होगी, मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, आप सबको पता है। एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये दो डायमेंशंस आप लोग याद रखना। सो जो मीटर वाली हमारे पास यूनिट है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम फॉलो की जाती है। मीटर में अगर आप अमेरिका में बोलोगे 2 मीटर, इंडिया में बोलोगे 2 मीटर, बराबर बातें हैं। सो मीटर जो है वो SI यूनिट है हमारी किसकी, लेंथ की। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट का, तो इसमें इतना ही दिया हुआ है, बाकी और कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में। छोटा सा टॉपिक और दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन आप किसको बोलोगे, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा, जब वो अपनी पोजीशन चेंज करे टाइम के साथ। सो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप की मोशन का डिस्कशन इस चैप्टर में दिया हुआ है। दैट इज फर्स्टली हमारे पास है रेक्टिलिनियर मोशन। फर्स्ट हम लोग देखेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। सो ऐसी मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे उस मोशन को हम लोग बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। कुछ एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हो। ये परेड कर रहे हैं सिपाही, स्ट्रेट लाइन में जाएंगे बिल्कुल, और ये कोई गाड़ी है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो ऐसी मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। इसी तरीके से चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्कुलर मोशन। सो सर्कुलर मोशन में क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स द सेम। ऐसी मोशन जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, मान लो ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है और इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट है हमारा और वो ऐसे गोल गोल घूम रहा है, इस फिक्स्ड पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ये हर पॉइंट पे सेम रहे, ऐसी मोशन को हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, मोशन ऑफ अ फैन, ये डायरेक्शन को दिखा रहा है। सो इसमें जो ये वाला फिक्स्ड पॉइंट है, इसमें ये वाला फिक्स्ड पॉइंट है। इसी तरीके से इस एग्जांपल में ये वाला फिक्स्ड पॉइंट है, ये गोल गोल घूम रहे हैं। या फिर आप बैल को देख सकते हो, ये वाला जो है इसमें इतना जो डिस्टेंस होगा आपका सेम रहेगा।
ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है। सो ये कुछ एग्जाम्पल हैं सर्कुलर मोशन के। सो सर्कुलर मोशन में क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स द सेम। फिक्स्ड पॉइंट से, किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से उसका डिस्टेंस हमेशा सेम रहे, ऐसी मोशन को हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। चलिए थर्ड हमारे पास आता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन कौन सी होती है, ऐसी मोशन जो अपने आप को कुछ समय के बाद रिपीट करे। मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, जो अपने आप को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिपीट करती रही। एग्जाम्पल आप ले सकते हो पेंडुलम का, उसके बाद ये और एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये झूला झूलने वाला भी एग्जाम्पल ले सकते हो। टू एंड फ्रो मोशन होती रहेगी ना इसमें। सो ऐसी मोशन जो एक टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करती रही, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। सो ये कुछ हमारी 3 टाइप की मोशन हमने डिस्कस की, और इसके बेस पे ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, आप खुद से ट्राई करना। इसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो मुझे, अदरवाइज मैं भी इनके आंसर कमेंट में पिन कर दूंगी। मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन स्विंग, कैसी मोशन होगी, पीरियोडिक होगी, रेक्टिलिनियर होगी, या फिर आपकी सर्कुलर मोशन होगी। सेकंड है मोशन ऑफ ए नीडल ऑफ ए सीविंग मशीन, सिलाई मशीन की जो सुई होती है उसकी मोशन किस टाइप में आएगी, ये आपको बताना है। थर्ड है मोशन ऑफ व्हील ऑफ ए बाईसाइकिल, ये आपको बताना है। साइकिल में जो पहिया होता है उसकी जो मोशन होगी वो कैसी मोशन होगी, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर या फिर पीरियोडिक। फोर्थ क्वेश्चन इसमें मैंने डाला है कि डायमेंशंस को लेके, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को लेके, हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर, 1.65 मीटर उसकी हाइट दी हुई है, उसको आपको सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। ये कुछ क्वेश्चंस आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना। चलिए नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। इसमें भी जो मेन बातें इस चैप्टर से निकल के आती हैं, टू द पॉइंट, वही हम डिस्कस करेंगे। देखिए अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है एनसीईआरटी को रीड करने का, देन आप मेरी ये वीडियोस देख सकते हो और इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी। आप अपने नोट्स भी यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। सो लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन, इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, नाम से ही पता चल रहा है लाइट के बारे में, शेडोज कैसे बनती हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सो देखिए हम अपने चारों तरफ ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, टेबल, चेयर, फैन और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम अपने डेली लाइफ में सुबह उठते ही देखना शुरू कर देते हैं। सो हम उन सभी ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि हमें वो सारे ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देते हैं। अगर हम डार्क रूम की बात करें, डार्क रूम में तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते। अगर आप लाइट ऑफ कर दोगे या फिर आप अंधेरे में चले जाओगे तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों नहीं दिखाई देता, उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है। सो इसका आंसर आपके पास आएगा लाइट। यस, विद द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हमारे चारों तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको भी हम देख पाते हैं, किसकी हेल्प से देख पाते हैं, लाइट की हेल्प से। सो लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका अपना खुद का प्रकाश होता है, जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स लाइक सन दैट गिव्स आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन, अपने आप अपनी खुद की रोशनी जो है वो एमिट आउट करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, सन हो गया। चलिए नेक्स्ट इसमें हमारे पास आते हैं, बिल्कुल इजी से हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। ये कौन कौन से होते हैं आप सबको पता भी होगा, फिर भी मैंने डाल दिया। सो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जिनके आर पार आप लोग क्लियरली देख पाते हो, ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे इसका एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो, एयर, आर पार हम लोग देख सकते हैं ना, ग्लास, इनके आर पार हम लोग देख सकते हैं। सो इस तरीके से ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के कुछ एग्जाम्पल्स आपके बन जाएंगे। इसी तरीके से ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनमें से हम देख तो सकते हैं बट क्लियरली हम लोग नहीं देख सकते। ट्रेसिंग पेपर आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, धुंधला धुंधला जैसे आपको दिखाई देता है। या फिर एक पेपर भी प्रिपेयर कर सकते हो,
ऑयली हेयर होते हैं ना, बालों में तेल लगा लो और फिर पेपर को अपने सर पे जो है रब करो, तो वो पेपर क्या बन जाएगा आपका, ट्रांसल्यूसेंट। मतलब उसमें से आप देख तो सकते हो बट उसमें से आप क्लियरली नहीं देख सकते। सो ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। लास्ट हमारे पास इसमें आता है ओपेक। ओपेक कौन से होते हैं, जिसमें से हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, थ्रू विच वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स एट ऑल। हम लोग जिसमें से बिल्कुल भी नहीं देख सकते, ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं आपके ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे वॉल हो गया, दीवार, इसमें से आर पार हम लोग नहीं देख सकते ना। ह्यूमन बॉडी हो गई, ये भी जो है किसके एग्जाम्पल हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट के। इनके आर पार हम लोग नहीं देख सकते। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं शेडो को लेके। देखिए शेडो कैसे बनेगी, परछाई कैसे बनेगी। परछाई शेडो को बनने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, लाइट सोर्स चाहिए, लाइट होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जिस किसी भी ऑब्जेक्ट की आप शेडो बनाना चाहते हो। थर्ड आपके पास क्या होना चाहिए, स्क्रीन होनी चाहिए जिस पे आप उस शेडो को देखोगे। ये 3 चीज़ें मस्ट हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ शेडो। लाइट होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए और स्क्रीन होनी चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन इसमें राइज होता है, ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शेडो। शेडो कैसी, शेडो कब बनेगी, ऑब्जेक्ट कैसा हो, ट्रांसलूसेंट हो या ट्रांसपेरेंट हो या फिर ओपेक हो। सो इसका आंसर आपके पास आएगा ओपेक। अगर आपका ऑब्जेक्ट ओपेक है देन आपकी शेडो बनेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट ओपेक नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, तो आपकी शेडो नहीं बनेगी, बिकॉज उसमें से लाइट जो है पास हो जाएगी, इसलिए आपकी शेडो नहीं बनेगी। ओपेक ऑब्जेक्ट्स में से लाइट पास नहीं होती, इसलिए जो है उनकी शेडो बनेगी या फिर तब शेडो बनेगी। और जिस पे शेडो बनेगी वो होगी आपकी स्क्रीन। स्क्रीन होनी चाहिए एक आपके पास, तभी आप उस शेडो को ऑब्जर्व कर पाओगे। सो शेडो कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन पे ही देखी जा सकती है शेडो। ग्राउंड, वॉल ऑफ रूम, बिल्डिंग या फिर अदर सच सरफेस एक्ट एज अ स्क्रीन फॉर शेडो। अब जैसे देखो, आप लोग धूप में बाहर निकलते हो तो पेड़ की शेडो देखते हो, पेड़ की छाया होती है, किस पे दिखती है वो आपको, ग्राउंड पे दिखती है ना। तो ग्राउंड आपका एज अ स्क्रीन काम करेगा। या फिर कुछ एंगल इस तरीके से होता है लाइट का, सूरज का, आप समझ सकते हो सूर्य की रोशनी इस तरीके से आ रही है पेड़ के ऊपर कि किसी दीवार पे जाके उसकी परछाई बन रही है। सो वॉल वो भी आपका एज अ स्क्रीन काम करेगी, या बिल्डिंग। सो ये चीज़ें जो है एज अ स्क्रीन काम करेंगी फॉर शेडो। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है शेडो गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की शेप के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है शेडो कि ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है, ट्राइंगुलर है, सर्कुलर है या कैसी है। सो चलिए नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है पिन होल कैमरा। सो पिन होल कैमरा आपका जो है हमेशा अपसाइड डाउन इमेज बनाएगा, मतलब उल्टी इमेज बनाएगा पिन होल कैमरा। ये आप लोग ध्यान रखना, 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। सो पिन होल कैमरा में हमेशा उल्टी इमेज बनेगी। नेक्स्ट इसमें आप लोग देखो एक एक्टिविटी दी हुई है। आप इस पिक्चर में जैसे देख सकते हो, ये एक बच्चा है और ये टॉर्च जो है सामने इस बच्चे ने मिरर अपने हाथ में लिया हुआ है और इस मिरर के ऊपर ये लाइट डाल रहा है। सो वो लाइट टकरा के किधर जा रही है, इस थर्ड वाले स्टूडेंट के पास जा रही है। सो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है, क्या रिजल्ट निकल के आता है यहाँ से। दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। इसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है वो मिरर जो है उस लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर दे रहा है। सो इस एक्टिविटी से हमें ये बात पता चलती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है शेडोज आर फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस करवा चुकी हूँ। शेडो कब बनेगी, जब कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट जो है लाइट के पाथ में आ जाए, तब आपकी शेडो बनेगी। सो ये कुछ मेन बातें थी इन दोनों चैप्टर्स से रिलेटेड जो हमने कवर करी, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर अपना डिस्कस करेंगे। सो इस चैप्टर को आप एक बार क्विकली रीड कर लेना अगर आप लोगों के पास टाइम है इतना। अदरवाइज मैंने मेन सभी बातें इसकी डिस्कस करवा दी और कुछ खास इन दोनों चैप्टर्स में नहीं है। एक्टिविटीज़ भी मैं देखती हूँ, एक्टिविटीज़ भी मैं आपको साथ में डिस्कस करवाती हूँ। सो इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन
Keep learning and bye bye. Take care.